हेलो बैच, नमस्कार। मैं मैक कंप्यूटर की ओर से मनोज सर, और आज हम प्रैक्टिस सेट ले रहे हैं बैच, जो कि हमारे पास है 18/2/2025 का, अभी रिसेंट कल का पेपर, जिसमें कि हम सॉल्व करेंगे आज एएसओ यूकेपीएससी बेसिक कंप्यूटर नॉलेज ऑपरेशन वाला पेपर, जिसे हम कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी कहते हैं। और इसमें जिस तरह से आरओ एआरओ में पेपर आएगा, उसी तरह इसमें भी है। दोनों का सिलेबस है इनमें, और पॉलिटेक्निक लेक्चर का। तो स्टार्ट करते हैं बस। विंडोज इंटरनेट का क्वेश्चन 20 मार्क्स का, र- जिसको कि आपको एक आंसर शीट मिलेगी, उसमें लिखना होता है। राइट डाउन द स्टेप टू क्रिएट अ शॉर्टकट फॉर एन एप्लीकेशन प्रोग्राम इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो किसी एप्लीकेशन के शॉर्टकट क्रिएट करने के लिए निम्नलिखित चरण है, जो कि और स्टेप 1 करके आपको आंसर शीट में लिखना है। तो हम सर्च करेंगे पहले कोई भी एप्लीकेशन। एज्यूम करो मैंने यहाँ पे इसमें से कोई एक आइकॉन डिलीट कर दिया, या ये या ये। तो आइए, हमें वो वर्ड का आइकन वापस लाना है। तो पहले स्टेप में लिखेंगे आप क्लिक स्टार्ट बटन या सर्च बटन एंड टाइप सर्च फॉर कोई ऐप, यानी कि वर्ड, है ना। एंड देन राइट क्लिक, सर्च के बाद जिस एप्लीकेशन को आपने सर्च किया उसके ऊपर राइट क्लिक ओपन। स्टेप 3 में आप लिखोगे ओपन फाइल लोकेशन। जब आपके पास वो लोकेशन आ जाएगी, स्पेशली ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको उस लोकेशन जो आइकन का जिसके ऊपर राइट क्लिक किया, फिर से दोबारा से आपको स्टेप 4 में राइट क्लिक करना है। एंड देन विंडो 10 में होंगे बैच आप, तो डायरेक्टली राइट क्लिक से आपको सेंड मिलेगा। क्या मिलेगा? सेंड। कॉपी भी कर सकते हैं यहाँ से, सेंड टू डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट, और आपके पास वो वर्ड का शॉर्टकट वापस हमारे पास यहाँ आ चुका है। तो एक बार फिर देखें कि कैसे करेंगे हम बैच इसको। तो आइए, हम इस बार पावर पॉइंट को ला रहे हैं। अब देख रहे हो कि डेस्कटॉप में हमारे पास पावर पॉइंट का आइकन है, तो पावर पॉइंट सर्च किया। तो ज्यादातर ये क्वेश्चन पेपर में पेंट और नोटपैड का देता है, विंडो 10 में। 11 में तो नहीं होता, खैर। तो राइट क्लिक सर्च के बाद पावर पॉइंट के आइकन के ऊपर, एंड स्टेप 3 ओपन फाइल लोकेशन। स्टेप 4 एंड सिलेक्ट, तो ऑलरेडी रहता है, सिलेक्ट शॉर्टकट icon and right click and select send to ऑप्शन, एंड देन नेक्स्ट। इसी के अंदर सेंड टू के अंदर हमने किसको चूज किया? डेस्कटॉप ब्रैकेट में क्रिएट शॉर्टकट। तो अब वो पावर पॉइंट का भी यहाँ पे बना देगा जहां से हमने डिलीट किया। तो ये हुआ बैच फर्स्ट क्वेश्चन। राइट डाउन द स्टेप टू ओपन टास्क मैनेजर इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। आप ऐसा भी लिख सकते हो कि टास्क मैनेजर को खोलने के निम्नलिखित चरण है। प्रेस कंट्रोल शिफ्ट एस्केप एंड ओपन टास्क मैनेजर, या फिर टास्क बार के ऊपर हमने राइट क्लिक किया एंड सेलेक्ट टास्क मैनेजर ऑप्शन एंड शो टास्क मैनेजर विंडो, एंड राइट डाउन द स्टेप चेक द स्टोरेज स्पेस अवेलेबल ऑन यूर कंप्यूटर। कितना स्टोरेज हमारे पास है, फ्री नहीं कह रहा है, तो हमने कंट्रोल पैनल में जाना है बस, या फिर स्टार्ट में विंडोज के नीचे जो एसेसरीज होती है, नीचे डब्ल्यू सीरीज में, वहां से भी आप ले सकते हो। या दिस पीसी के ऊपर से राइट क्लिक करके मैनेज में भी जा सकते हो, वहां से भी मिलेगा। और कंट्रोल पैनल के अंदर विंडोज 11 में तो यहाँ पे हमारे पास विंडो टूल है, पर विंडो 10 में एडमिनिस्ट्रेटर टूल के अंदर आपको ये कंप्यूटर्स मैनेजमेंट मिलेगा, ठीक है। और इस कंप्यूटर मैनेजमेंट के अंदर आप जाओगे, तो यहीं पे आपके पास स्पेशली दो चीजें मिलने वाली है बस, डिस्क मैनेजमेंट और ऊपर डिवाइस मैनेजर। डिस्क मैनेजमेंट में क्लिक करना है, तो आपके पास सारे की सारी स्टोरेज यहाँ पे बता देगा, और ठीक है, थोड़े कुछ मोमेंट में। या आप विंडो प्लस ई इससे भी प्रेजेंट करवा सकते हो बस, ठीक है। ध्यान रखें, अगर एडमिनिस्ट्रेटर टूल के अंदर नहीं है वो कंप्यूटर मैनेजमेंट, तो हमारे पास विंडो 10 में स्टार्ट बटन में ऑल जो विंडोज दिखती, ऑल जो हमारे पास ऐप की असेंडिंग ऑर्डर में लिस्ट होती है, तो नीचे नीचे जाओगे तो डब्ल्यू सीरीज में विंडोज की एसेसरीज, विंडोज की सिक्योरिटी, विंडोज टूल, तो इसमें आपको मिलेगा वो स्पेशली। तो ये हमारे पास 1 TB लगभग और 250 GB ओवरऑल हमारा स्टोरेज है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। And then, what is the role of Internet Service Provider (ISP) name any two ISP? तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का रोल होता है कि वो इंटरनेट को मोबाइल यूजर के लिए डेटा पैक के
द्वारा या इंटरनेट यूजर के लिए ब्रॉडबैंड के द्वारा या फाइबर के द्वारा या क्लाउड स्पेस के द्वारा या होस्टिंग के द्वारा ये आपको प्रोवाइड करते हैं। तो यही रोल है उनका। और नेम एनी टू, तो एक आप जियो लिख सकते हो, बीएसएनएल लिख सकते हो, दो लिखने हैं, एंड वोडाफोन आइडिया ये लिख सकते हो। व्हाट इज द रोल ऑफ अ सर्च इंजन, की सर्च इंजन का रोल क्या है? राइट डाउन द नेम ऑफ एनी वन पॉपुलर सर्च इंजन। तो www.google.com एंड देन बैच वहीं पे बैठ। व्हाट इज द रोल ऑफ अ सर्च इंजन? तो सर्च इंजन का रोल बैच यूजर के लिए कैसे काम करता है ये पूछ रहा है वो। कि सर्च इंजन हमारी हेल्प करता है कंटेंट तक पहुंचने, कंटेंट की वेबसाइट तक पहुंचने के लिए। तो जो कंटेंट यानी कि सामग्री हमें ढूंढनी है, हम सर्च इंजन में कीवर्ड या प्रॉम्प्ट या कमांड के जरिए उसको डालते हैं, और फिर ये अपनी एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या एल्गोरिथम के द्वारा हमें वो बेस्ट रिजल्ट जो इसके इंडेक्स में डला होता है उसमें से वो बेस्ट रिजल्ट हमें देता है। कि उस जो कंटेंट कीवर्ड के रूप में आपने डाला तो वो आपके पास बहुत सारे वेबसाइटों के लिंक प्रोवाइड कर देता है। जो टॉप ट्रेंडिंग में होगा वो पहले जो सबसे ज्यादा देखा होगा, या जो आपने पूछा उसका अच्छा बढ़िया से बढ़िया आंसर। तो ये उसका रोल होता है सर्च इंजन का, कि वो इंफॉर्मेशन देने और लेने वाले के बीच मीडिएटर का रोल अदा करता है। और ये एक वेबसाइट होती है सर्च इंजन, ठीक है। ऐसा भी लिख सकते हैं। और या फिर आप स्पेशली उसकी स्पेशली वो तो बैच एक और आप लिख सकते हो जो एसईओ काम करता है उसके एल्गोरिथम के अंतर्गत। जब भी आप कोई सर्च करते हैं तो उसके लिए वो बेस्ट रिजल्ट कैसे देता है, सबसे पहले उसमें क्राउलिंग होती है, यानी कि वेब पेजों को स्कैनिंग और अपने पास उसका इंडेक्सिंग करेगा वो। दूसरा इंडेक्सिंग होता है, फिर रैंकिंग होता है, फिर ड्राइविंग, यानी कि पुनः आपको कैसे प्राप्त किया जा सकता है। ये एसईओ के चार मुख्य सर्च इंजन के फंक्शन है। क्या करना, पहले क्राउलिंग, फिर उसको क्राउलिंग का मतलब होता है प्रत्येक वेबसाइट में जाना, उसके बोट होते हैं जो, है ना, और उसकी स्कैनिंग करना और अपने इंडेक्सिंग में विशाल का जो इंडेक्सिंग डेटा के लिए रखा जाए इंडेक्सिंग करता है। और फिर बैच उसको रैंकिंग देता है कि यूजर जब पूछेगा तो उसके लिए बेस्ट रिजल्ट कौन सा हो सकता है। और लास्ट होता है बैच रिट्राइविंग, यानी कि जब उसे पुनः प्राप्त कैसे किया जा सकता है, ठीक है। एंड सर्च इंजन पॉपुलर हमने बताया आपको www.google.com। तो आइए मैं क्रिएट अ एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट एंड राइट द फॉलोइंग द टेक्स्ट इन दिस डॉक्यूमेंट। तो हमने ये वर्ड की फाइल खोली बैच, और वर्ड में हम टाइप करके रखा हुआ पहले ही, ठीक है। और आपको ऐसा टाइप करना पड़ेगा, राइट। और आप देख रहे हो कि एक स्टेप है, बट टैब किया तो एक स्टेप का टैब ले लेगा वो। जब वो यहाँ से पूरा होता है तो आपको ध्यान रखना है वो क्या करता है बेज, स्पेशली इंडेंट करता है। तो हमने ये कर दिया, और ये अलाइन लेफ्ट है बेज। और इधर आप देख रहे हो कि इधर अलाइन क्या है, इस तरह से यूं यूं। तो ये इसका कुछ भी नहीं करना आपको, ऐसा ही आपको लेना है, कोई फाइल को नाम भी नहीं करना है। एंड देन इसका अब स्नैपशॉट लेना है जो हमने किया अभी। तो आइए हमने इसका स्नैपशॉट लिया स्नैपिंग टूल के द्वारा। सर्च करके भी कर सकते हो आप, ठीक है। एंड देन विंडो शिफ्ट एस से भी कर सकते हो, प्रिंट स्क्रीन बटन से भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक किया बैच, एंड टॉप टू बॉटम इसको इससे क्या होता है कि आपके पास डायरेक्टली एक इमेज की फॉर्म खुल जाती है और डायरेक्टली आप सेव कर सकते हो। डायरेक्टली ये सेव आइकन दिख रहा होगा आपको यहाँ पे इस जगह, जैसे आप क्लिक करोगे वैसे। अब आयोग के अकॉर्डिंग बैच, आयोग के अकॉर्डिंग आपको डेस्कटॉप में एक फोल्डर पे ऑलरेडी बना लेना होता है। जैसे कि मैं यहाँ 000555 कर रहा हूँ। फिर उसके अंदर आपको हमने 2A का सॉल्यूशन इसे रखा इसका नाम, और इसको मैंने मिनिमाइज कर दिया बैच। और अब हम दूसरे क्वेश्चन में जा रहे हैं। चेंज द फॉन्ट स्टाइल फेस ऑफ द एंटायर टेक्स्ट अंडरलाइन एंड इटैलिक। तो हमने इसे ऑल कंट्रोल ए किया, अंडरलाइन और इटैलिक कर दिया बैच। और इसको फिर से हमने दोबारा से नीचे टास्क बार से हमारा स्निपिंग टूल खुला है, तो दोबारा न्यू में क्लिक किए, प्लस में टॉप टू बॉटम हमने स्क्रॉल ड्रैग एंड ड्रॉप किया होल्ड करके, एंड देन सेव दोबारा से हमने इसको किया टू बी सॉल्व, या टू बी भी लिख सकते हो, ठीक है। इसको मिनिमाइज कर दिया, और हमारे पास पेपर का सी, सेट द अलाइनमेंट ऑफ द पैराग्राफ टू सेंटर। तो हमने इसको अलाइन सेंटर किया यहाँ से,
और ये अलाइन सेंटर हो चुका है बैच। और हमने फिर से उसको सर्च भी कर सकते हैं, विंडो शिफ्ट एस से भी कर सकते हैं, एंड प्रिंट स्क्रीन बटन से भी कर सकते हैं, ठीक है। और उसी के साथ हमने इसको भी सेव पे क्लिक किया, और ये हमारे पास 2 का सी सॉल्यूशन है बस, ठीक है। अब हमारा डी, इंसर्ट अ हेडर इन दिस डॉक्यूमेंट हैविंग पेज नंबर अलाइन टू द सेंटर। सेंटर में हमें क्या करना है बस, इंसर्ट में गए एंड पेज नंबर में, और टॉप में हमने इसे क्या किया बस, टॉप में सेंटर में ले आए, और इसका भी हमने नीचे से दिस स्निपिंग टूल और ड्रैग एंड ड्रॉप एंड डायरेक्टली इसको क्या किया बस, सेव। और यह है हमारे पास 2 का डी। तो लास्ट एक और है हमारे पास इसमें, अप्लाई बोल्ड फॉन्ट स्टाइल एंड स्ट्रिक थ्रू आउट इफेक्ट टू द वर्ड स्ट्रेंथ मसल्स एंड सेशनल न्यूट्रिशन, ठीक है। तो आइए हमने इसको सिलेक्ट करना है भाई, बाहर आके जब हम हेडर में होते हैं तो यहाँ से भी आप क्लोज कर सकते हो, और देन डबल क्लिक से भी आप क्लोज कर सकते हो, ठीक है। तो डबल क्लिक किया, वापस आ गए। तो हमने ये सिलेक्ट किया बैच एक, और दूसरा कंट्रोल के साथ ये सिलेक्ट किया। तो इसको क्या करना है, पेपर में हमें देखना है कि हमें बोल्ड फॉन्ट स्टाइल एंड स्ट्रिक थ्रो, तो बोल्ड कर दिया बैच, स्ट्रिक थ्रो कर दिया ये। और इसको फिर से हम नीचे से स्निपिंग टूल को, ये हमारे पास हमने फिर से ऐड करने के लिए ये प्लस पॉइंट दबाना है कि हमें जब उसका दोबारा यूज करना होगा। तो यहाँ क्लिक किया, फिर हमारे पास स्निपिंग टूल आ जाएगा, टॉप टू बॉटम हमने प्रेस किया, एंड देन आप इसकी जगह विंडो शिफ्ट एस इसकी शॉर्टकट की, या फिर आप इसकी जगह प्रिंट स्क्रीन बटन, या अगर फंक्शन के साथ दब रहा है प्रिंट स्क्रीन बटन, सेम कलर का है, FN की आती है हमारे पास, है ना, इसके कंट्रोलर विंडो के बीच, तो वहां से भी कर सकते हैं। तो ये हो गया वह समाप्त। अब है हम एक्सेस में। तो क्रिएट अ डेटाबेस टेबल कॉल्ड स्टूडेंट्स इन MS एक्सेस विद द फॉलोइंग फील्ड एंड डेटाबेस टाइप। तो हमने एक्सेस खोला बस, ऐसे भी खोल सकते हो सर्च करके, और ऐसा भी खोल सकते हैं MS एक्सेस रन कमांड के द्वारा। और हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन पेपर में स्पेशली देखना है कि उसने कोई डेटाबेस का नाम नहीं दे रखा, टेबल कॉल्ड स्टूडेंट टेबल का नाम दे रखा, तो हम इसको डेटाबेस ही रहने देंगे बैच। और हमारी एक टेबल होती है, स्पेशली कंट्रोल S कर दिया, और हमने इसको नाम दे दिया बैच स्टूडेंट। तो हमारे पास क्या नाम है स्टूडेंट। एंड देन हमारे को बस दिखेगी कि यहाँ पे, तो मैं एक पेपर ले लेता हूँ, यही है, हाँ ठीक, स्टूडेंट्स। और अब हमारे को ये फील्ड बनानी, तो फील्ड बनाने के लिए व्यू में जाएंगे बस, होम में या टेबल फील्ड के अंदर, एंड डिजाइन करेंगे। और ये फील्ड जो होती है कॉलम की हेडिंग होती है, और डेटा टाइप मतलब होता है कॉलम के अंदर कौन सा डेटा आना चाहिए। तो पहले हेडिंग हमारे पास स्टूडेंट ID ही है। और ये नंबर में भी लिख सकते हो, ऑटो नंबर में भी, क्योंकि लगातार तो ऑटो नंबर खुद आते रहता है, तो हमें कम काम करना पड़ेगा। फर्स्ट नेम, और ये शॉर्ट टेक्स्ट में आएगा, एंड लास्ट नेम, एंड ये भी शॉर्ट टेक्स्ट में आएगा। एज ये नंबर में आएगी, और देन ग्रेड ये हमारे पास शॉर्ट टेक्स्ट में आएंगे। तो अब हमने इसका स्नैपशॉट लेना है बस, इतने का स्नैपशॉट लेना है, और हमने ये टॉप टू बॉटम इसको स्नैपशॉट ले लिया। और हमें जहाँ सेव कर रहे हैं, ठीक है, एंड ये 3 का A सॉल्यूशन है, अगर लिखना है आपको तो डायरेक्ट क्लिक किया, इसे मिनिमाइज कर दिया बस हमने कि भाई ये मिनिमाइज हो जाए, ठीक है। और अब हमने डेटा सीट व्यू में वापस आ जाना है, और यहाँ पे उन रिकॉर्ड को अप्लाई करना है। जैसे कि अभी मैंने इसको ऑटो ऑटो डाला है, तो टाइप नहीं होगा, नहीं तो हमें नंबर डालना होता है। तो मैंने डाला है जॉन एंड ड्यू और 18 और A, एंड दूसरा बैच मैरी एंड स्मिथ 16 एंड B, तीसरा हमारे पास एलाइज जॉनसन 8, चौथा बैच हमारा बॉब ब्राउन 20 एंड C, पांचवा बैच ईव और वाइट 18B। ये हमने टाइप कर दिया डेटा बैच। और डेटा ये भी सेंटर है, तो यहाँ से सेंटर कर दिया, सेंटर 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 सेंटर, तो सारा डेटा सेंटर है। ओके, ओके। और हमने इसका स्नैपशॉट कर दिया, नीचे से स्निप टूल को दोबारा ले, स्निपिंग टूल को टॉप टू बॉटम, और ये हो गया हमारा B पार्ट 3 का।
3 का बी, एंड देन सॉल्यूशन लिखना है तो लिखो, कोई नहीं। अब है हमारे पास क्वेश्चन नेक्स्ट। राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले ऑल स्टूडेंट हु आर 18 ईयर ओल्ड और ओल्डर्स, 18 और 18 से अधिक को स्नैपशॉट लीजिए। क्वेरी लगानी हमें। तो आइए हम क्रिएट में गए, क्वेरी डिजाइन पे भी जा सकते हो और विजार्ड पे भी जा, क्वेरी डिजाइन। और जिस टेबल के ऊपर क्वेरी लेनी है वो हमारे पास यहाँ पे दिखेगा बैच। और हमने उस टेबल को यहाँ से डबल क्लिक करके यहाँ ले आना है। टेबल में जितनी हेडिंग होती है वो हमारी फील्ड ही कहलाती है। स्टूडेंट आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज। डबल क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ ऐड हो रहा है, या ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी कर सकते हो। तो क्वेश्चन है बैच हमारे पास कि 18 और 18 से अधिक ईयर ओल्ड वाला हमें डेटा प्रोवाइड करना। हमारे पांच पांच डेटा है, तो हमने क्या करना है बस, क्राइटेरिया में लगाना है। किसके क्राइटेरिया में? एज के। तो ये रहा एज, और ग्रेटर देन इक्वल टू 18 हमने अप्लाई कर दिया। यहाँ से रन करेंगे या व्यू करेंगे, ठीक है। तो रन कर दिया बैच, वो स्टूडेंट हमारे पास डिस्प्ले हो रहे हैं जो हमें चाहिए थे, ठीक है। और हमने इसको सेव कर दिया। 3C, एंड देन एंटर, ये सेव हो चुका है। देन नेक्स्ट। अब है हमारे पास बैच राइट अ क्वेरी टू सॉर्ट, एक और क्वेरी लिखनी है कि जिससे हम सॉर्ट द स्टूडेंट बाय ग्रेड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो बैच आइए, क्वेरी एसक्यूएल के द्वारा भी लिख सकते हैं, पर वो उसके लिए थोड़ा लंबा पढ़ना पड़ता है, इसलिए डिजाइन नॉर्मल क्वेरी। इसको हम सेव करना चाहते हैं तो ठीक है, अन्यथा रहने देंगे। ये किसके लिए था बैच हमारे पास? इयर्स ओल्ड स्टूडेंट। तो इसको सेव कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हो आप, ठीक है। दोबारा हमने क्वेरी डिजाइन किया स्टूडेंट के ऊपर, और अब हमें इस क्वेरी से क्या करना है बस, स्पेशली ग्रेड के अकॉर्डिंग क्या करना है, डिसेंडिंग। तो ग्रेड में हमारे यहाँ शॉर्ट दिख रहे हो, क्राइटेरिया शो ऊपर शॉर्ट। तो जहाँ ग्रेड है वहाँ पे आपको शॉर्ट मिलेगा, डिसेंडिंग। एंड देन रन किया, और हमारे पास अब ग्रेड के अनुसार डिसेंडिंग CBAAA, ठीक है। एंड देन हमने इसको क्या किया, फिर से हमने टॉप टू बॉटम लाए और इसको सेव कर दिया बस। ये हमारा तीसरे का डी। अब राइट एन अपडेट क्वेरी टू चेंज द ग्रेड ऑफ ऑल स्टूडेंट हु आर 90 ईयर ओल्ड, जो 19 साल के बच्चे हैं कि उनका ग्रेड आपको चेंज करना है टू ए में, है ना। चेंज द ग्रेड ऑफ ऑल स्टूडेंट हु आर, जो कि क्या 19 साल के हैं। और ठीक है, एंड स्नैपशॉट क्वेरी। तो अब 19 साल, 19 साल, 19 साल का तो बैच इसमें कोई है नहीं। तो ये एक तरह से मेरे को लगता है रॉन्ग क्वेश्चन है, फिर भी हम यहाँ चेंज कर लेते हैं, 19 डाल देते हैं एक को, ठीक है। एक को 19 डाल देते हैं, तभी अपडेट होगा वो, अन्यथा नहीं होगा। किसमें? अपने। तो ये वाली क्वेरी भी हमने सेव कर दी, स्नैप। तो इसके बैच दो स्नैपशॉट्स होते हैं, हो सकते हैं जो हमने क्वेरी लगाई है ना। एक तो ध्यान रखना, एक तो ये वाला, और दूसरा बैच जब रन करके ला रहे हो। तो हम इसको भी सेव कर देते हैं, ये क्वेरी हमारे पास। ग्रेड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास कोई 19 साल का है नहीं, तो मैं इसको फिलहाल के लिए 19 का बना रहा हूँ। वैसे वहाँ पे क्वेश्चन में रॉन्ग है मेरे ख्याल से, जितना मेरा अनुभव है। एंड अब हम एक क्वेरी लगा रहे हैं बस, क्वेरी डिजाइन की हमने। पर यह क्वेरी अपडेट के लिए बोल रहा है, क्या बोल रहा है? अपडेट करना है कि मुझे डेटा, किसका डेटा अपडेट करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये है सिलेक्ट, कि हमें डेटा सिलेक्ट करना, और ये है अपडेट। तो हम यहाँ पे अपडेट में जाएंगे, क्लिक करते ही नीचे, नीचे का जो ये एरिया है ये सारा चेंज हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। तो जैसे अपडेट पे क्लिक करेंगे तो अपडेट टू, अपडेट किस में करना है ये बता रहा है, कि अपडेट टू किस में करना और क्राइटेरिया क्या है। तो बस क्वेश्चन के अनुसार अपडेट करना है ग्रेड को, और क्राइटेरिया क्या, 19 ईयर ओल्ड। तो ग्रेड का है ये, अपडेट में हम ला लेंगे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के साथ ए, और ग्रेड एज के ऊपर हमारा क्या है, इक्वल टू 19 एज। ये क्राइटेरिया हमारे पास, ध्यान रखना ये जो है हमारा यहाँ पे, ठीक है। क्राइटेरिया 19 के बराबर एज में। और अब अपडेट को इसमें होना है, इसमें अपडेट टू। तो हमने इसको एक एक स्नैपशॉट, दो में भी दे सकते हैं, कि एक स्नैपशॉट ये दिया, ठीक है।
दो भी, एक क्वेश्चन पेपर के दो भी स्नैपशॉट हो सकते हैं। तो ये आप सेव करोगे, इसमें आप लिख सकते हो कि क्या है ये, 3 का ई, पार्ट 3 का ई ए, हाइपन लगा के ई है। और दूसरा, जब आप रन अपडेट कर, इसको क्या करोगे, रन करोगे बैच, तो ये बोल रहा है हु आर अबाउट टू अपडेट वन रो। हमने कहा यस। ठीक है, आप सेव करके भी उसे, जब आप सेव करोगे इसको अपडेट, तो उसके बाद भी आप इसे रन कर सकते हो, डबल क्लिक, एंड देन एक रो को अपडेट कर दिया। तो जहाँ सी था बैच, देख रहे हो अभी सी है यहाँ पे, मैं सी कर देता हूँ 19 साल वाले को, या मैंने सी 19 ईयर के, और मैं इसे अपडेट कर रहा हूँ, आर यू श्योर कि यस। तो उसने ए को क्या रिप्लेस कर दिया, अपडेट, इसे डेटा अपडेट होता है। तो जो हमने अपडेट किया, जो हमारी क्वेरी थी, उसके बाद आप क्वेरी डिजाइन में जा सकते हो, रन कर सकते हो, एंड देन इसका आउटपुट हमें मेन डेटा में मिलता है, अपडेट का ध्यान रखना, ठीक है। और हमने दूसरा ये, दूसरा वाला, ये वाला हमने, जब हमारे पास अपडेट आ जाएगा तब हम टॉप टू बॉटम फिर ले आएंगे। और ये बैच उसी का, 3 का जो ई है ना, उसका आइपन बी है, 3 का ई आइपन बी। तो ये हमारे पास इसके बी पार्ट हो गए। देन नेक्स्ट है बैच हमारे पास एक्सेल क्रिएट अ न्यू वर्कशीट नॉर नेमली प्रोडक्ट्स। तो आओ, हमने एक्सेल खोला बैच। आपको वो एक्स जो वर्ड की फाइल, एक्सेस फाइल बंद करनी तो आप बंद कर सकते हो, अन्यथा रहने देना चाहते हो तो रहने दे सकते हो, ठीक है बैच। तो हमने इस सीट का नाम, नीचे आप बॉटम में देख रहे हो, हमने इसका सीट का नाम डाला प्रोडक्ट्स, और है ना, प्रोडक्ट्स। ये जो हमारे पास यहाँ पे है, आप देख रहे होंगे, ये हमने इसका सीट का नाम डाला, और सीट का नाम, हाँ बस। और इसका स्नैपशॉट कर दिया हमने टॉप से बॉटम में, एंड देन हमने इसे सेव किया। ये चौथा है हमारा, फोर्थ का ए सॉल्यूशन लिखना है तो लिखे, नहीं तो फोर्थ ए से भी चलेगा काम। मिनिमाइज कर दिया। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है बस, एंटर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन दिस वर्कशीट की, इसके अंदर हमें ये डेटा करना है। व्यू थोड़ा बड़ा कर लें, और हमने यहाँ फटाफट लिख रहे हैं, प्रोडक्ट एंड प्राइस एंड क्वांटिटी, टोटल प्राइस, टोटल प्राइस। तो ध्यान रखना डेटा ओवरलैप ना हो। तो प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, पेन एंड बुक एंड बैग एंड बोतल, ठीक है। प्राइस क्या है भाई, 100, 150, ओहो, 150, 180 एंड 110, 5, 2, 1 एंड 3। और इसका उसने क्या कर रखा है, ये बॉर्डर भी दे रखा है, यहाँ से आपको बॉर्डर लग रहा है, ठीक। एंड देन, और इसका कुछ भी, और कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है। तो हमने इसका स्नैपशॉट लिया ऊपर से नीचे, और ये हमारे पास 4 का बी पार्ट है, क्या है, 4 का बी सॉल्यूशन। तो हमारे पास 4, 4, 8 नंबर मिल चुके हैं हमें। तो आइए, अप्लाई बोल्ड फॉर्मेटिंग फॉन्ट स्टाइल द हेडर ऑफ द टेबल ऑफ द अबाउट टेबल। तो हमने ये हेडिंग सेलेक्ट की और बोल्ड कर दिया बैच, ठीक है। इसी के आपको सीधे मार्क्स मिल जाएंगे। देन टॉप टू बॉटम, एंड देन बैच सेव। और ये है हमारे पास 4 का सी सॉल्व। ऐसा कर सकते हो, या वर्ड के अंदर जो हमारे एक और अगली वो है, इसके बाद की या पहले की, दो पहले की सीरीज में देखोगे यूट्यूब के ऊपर, तो वहां पे भी आपको मिलेगा। यदि ये आपको हेल्प कर रही है वीडियोस, तो सब्सक्राइब और कमेंट, अगर कुछ आपको डाउट्स है या कुछ और आपको सीखना है तो उससे रिलेटेड टॉपिक आप डाल सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बस हमारे पास, अप्लाई बोल्ड हो गया। डी, कैलकुलेट टोटल प्राइस एज प्राइस इनटू क्वांटिटी, यूज एम एस एक्सेल फार्मूला। तो इक्वल टू प्राइस और इनटू स्टार दिया बैच हमने, स्टार से, और ये दिस, एंड देन एंटर। और ये हमारे पास डबल क्लिक एंड ऑटोफिल। और देन हमने एक के ऊपर माउस रखना ही है, और इसका स्नैपशॉट मैनुअल लें या प्रिंट स्क्रीन से लें, या विंडो से +S से लें, जिस तरह से आपको करना है। ये दूसरा मेथड है कि इससे पहले भी हमने मेथड बताया प्रीवियस पेपर सेट में।
एपीएस की प्रैक्टिस सेट प्रीवियस सेट में आपको मिलेगा। तो ये है हमारे पास 3 का डी सॉल्व एंड देन एंटर। नेक्स्ट है बैच हमारे पास ई इंसर्ट 2D क्लस्टर्ड बार बेस्ड ऑन द प्राइस एंड टोटल प्राइस। तो इसने कैटेगरी नहीं बताई बैच, अगर आप कैटेगरी नहीं चूज करते हो तो क्या होता है, प्राइस एंड टोटल प्राइस। तो इसमें क्या होता है कि वो अपने आप कैटेगरी बना देगा 1 2। तो आप ले भी सकते हो नहीं भी ले सकते हो, है ना, दोनों उसमें कोई रॉन्ग नहीं होता। इंसर्ट 2D क्लस्टर्ड बार चार्ट बेस्ड ऑन प्राइस एंड टोटल प्राइस। तो दोनों के तो ये एनालिसिस कर रहा, पर किसका एनालिसिस हो रहा ये लिखना उसको था, पर कोई नहीं, हम जब कुछ नहीं देता है तो आपको उसका जो मेन आइटम है यहाँ पे प्रोडक्ट है उसको भी ले सकते हो और नहीं भी ले सकते हो, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। और बोल रहा है 2D क्लस्टर्ड बार चार्ट, तो यहाँ क्लस्टर्ड बार चार्ट, ठीक है, ये रहा क्लस्टर्ड 2D क्लस्टर्ड बार चार्ट। बाहर आएंगे, इसको ओवरलैप नहीं रखना है, ध्यान रखना है, थोड़ा छोटा कर देंगे और यहाँ पे रखना है तो यहाँ रख लो। ये रहा हमारा दिस। एंड देन हमने क्या किया भाई, इसका स्नैपशॉट किया नीचे से, ये न्यू में गए एंड टॉप टू बॉटम और सेव पे क्लिक किया, है ना। एंड ये हमारे पास है भाई 3 का, ओ सॉरी 4 का डी वाला नहीं किया क्या हमने सेव, 1 मिनट। अच्छा तो 1 मिनट बैच, हमने इसको 1 मिनट डिलीट कर देते हैं और यहाँ से दोबारा से स्नैपिंग टूल ले आते हैं। हमारे पास एक सेव नहीं हुआ, तो हमने इसे सेव कर रहे हैं एंड 4 का डी सॉल्व लिखना है तो लिख सकते हो। अंडू किया, वापस आ गया बस हमने कैसे बनाया। और चलिए यहाँ पे क्लिक किया टॉप टू बॉटम और इसको हमने क्या किया, सेव किया, जैसे सेव का आएगा कौन सा 4 का ई सॉल्यूशन, हमने इसे सेव कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट है बस हमारे पास 5, take a snapshot of each part, create a new PowerPoint presentation and add a comparison slide। तो आइए, हमने पावर पॉइंट को सर्च किया या पावर पीएनटी रन कमांड के अंदर सर्च किया और यहाँ पे हमने सीधा लिखा पहली स्लाइड में, जब पहली स्लाइड तो ऑलरेडी होती है तो उसका लेआउट ही चेंज करेंगे कंपैरिजन। तो ये समझ लो कि पहली स्लाइड हमारी आ गई। क्रिएट अ न्यू पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ऐड ऐड अ कंपैरिजन स्लाइड, ऐड कर दी और इसका आपने स्नैपशॉट लेना है बस, क्या लेना है, स्नैपशॉट लेना है टॉप टू बॉटम और लेके डायरेक्टली हम इसको सेव कर देंगे उस फोल्डर के अंदर जो कि हमारा फोल्डर चल रहा है 5 का ए सॉल्यूशन या ए ओनली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बस हमारे पास, इंसर्ट द टाइटल एरिया द स्लाइड, इंसर्ट इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। तो इंसर्ट इन द टाइटल एरिया ऑफ द स्लाइड, इंसर्ट द टेक्स्ट इंडियन इकोनॉमिक्स इकोनॉमी। तो हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है भाई। तो अलाइन सेंटर अगर उसने कहा नहीं कहा तो करें या ना करें कोई नहीं चलेगा, उसका कोई मार्क्स ऐसा नहीं है। इंसर्ट द स्पेसिफिक सेव्स इन द लेफ्ट साइड एरिया। तो हमने ये स्पेसिफिक सेव्स इंसर्ट में गए और ये रही सेव्स, और कौन से सेव्स, दिस सेव्स, और ये हमने यहाँ बनानी है, ओके। एंड देन दूसरी ये वाली इंसर्ट द स्पेसिफिक सेव राइट साइड। तो पहले इसका स्नैपशॉट लेंगे बैच और इसका स्नैपशॉट लेके हमने टॉप टू बॉटम कर दिया एंड देन सेव। और ये हमारे पास 5 का, और 5 का बी हमने किया है इसे, 1 मिनट अनडू कर लेते हैं। तो जल्दीबाजी में ये ऐसा हो रहा है, चलो कोई नहीं। तो हमने पहले टॉप टू बॉटम टाइटल का ले लिया जो हमने दूसरा दूसरा स्टेप चेंज किया एंड 5 का बी सॉल्यूशन लिख रहे हो तो एक ही चीज लिखें तो ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारे पास कि इंसर्ट में गए और हमने यहाँ से जो अभी लाए थे हम दोबारा से उसे शिफ्ट के साथ लाना चाहते हो तो बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। विदाउट शिफ्ट के साथ खींच, जिधर आप ज्यादा खींचोगे उधर ज्यादा खींच जाएगा, उधर की विड्थ और वो ज्यादा हो जाएगी, हाइट या विड्थ। अब हमने ये हमारे पास है कौन सा, तो ये है 5 का सी सॉल्यूशन, सॉल्व लिखा शॉर्ट में एंड देन इसी में इंसर्ट में गए, सेव्स में गए। अब हमें बनाना है दिस, शिप के साथ हमने ये बना दिया, यहाँ पे रखा और इसको स्नैपिंग टूल के द्वारा या प्रिंट स्क्रीन बटन के द्वारा या
विंडो शिफ्ट एस के द्वारा आप इसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली सेव कर सकते हो। 5 का D सॉल्यूशन। ऐड अ न्यू ब्लैंक स्लाइड इन इंसर्ट बेसिक ब्लॉक लिस्ट स्मार्ट आर्ट। तो हमने पावर पॉइंट को ओपन किया और एक ब्लैंक स्लाइड ऐड करनी यहाँ से। ब्लैंक स्लाइड और इंसर्ट्स में गए, स्मार्ट आर्ट में गए, बेसिक कौन सी, तो पेपर में बोल रहा है बेसिक ब्लॉक साइकिल, ब्लैंक न्यू इसके अंदर स्मार्ट। तो हमारे पास साइकिल में गए और बेसिक ब्लॉक, तो ब्लॉक ये है, नहीं सॉरी, ये बेसिक, ये तो बेसिक साइकिल है, ये बेसिक है दिस। तो ये बेसिक, यही मेरे ख्याल से यही वाली है जो फास्ट है। ऑल में एक बार देख लेते हैं कि बेसिक ब्लॉक साइकिल। तो बेसिक साइकिल हमने ले ली बैच, ठीक है, इस तरह से। और एक बार इनको देख लेते हैं, ये क्या है, टेक्स्ट साइकिल, ये क्या है, ब्लॉक, बेसिक ब्लॉक, और ये है बेसिक साइकिल। तो बेसिक ब्लॉक्स लिस्ट हमें बनानी, तो हम उससे इसे डिलीट कर देंगे बैच, और हम यहाँ पे गए साइकिल में, तो ब्लॉक साइकिल यही होगी हमारे पास। एक बार देख लेते हैं, इसमें तो प्रोसेस है, तो ऐसा तो कुछ नहीं, साइकिल में ही हमें मिलेगा। रेडियल एचकिल देस 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 देस। तो ये ब्लॉक साइकिल ही हम यहाँ बना लेते हैं, बेसिक ब्लॉक साइकिल, ठीक है। तो ये बेसिक ब्लॉक लिस्ट स्मार्ट आर्ट, ओहो, बेसिक ब्लॉक लिस्ट बोल रहा, सॉरी, सॉरी भाई सॉरी, जल्दीबाजी में। लिस्ट तो बेसिक ब्लॉक लिस्ट ये पहले ही है, सॉरी सॉरी, ठीक है। जब पेपर को एक दो बार पढ़े तो ये रही हमारी बेसिक ब्लॉक लिस्ट, ठीक है, इसमें कुछ लिखना नहीं, सो सॉरी। और ये हो गया बैच हमारा। तो इसके बाद जो अगले डे का पेपर होगा वो भी हम इसमें डालेंगे। ठीक है, तो थैंक यू बैच। आप अगर कोई क्वेरी है तो आप डालेगा।